नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ और मैं आपके साथ विवेक। हम 2020 की उन घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2020 की सुर्खियां बनी। उन्हीं में से एक घटना थी फ्रांस के दंगे। फ्रांस में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था जो और उसके फ्रांस के दंगे के बाद पूरे विश्व में इसके खिलाफ फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देश एक हो गए थे और फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार भी किया था। तो हम आज इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहे हैं जो फ्रांस की दंगे आखिर के क्यों हुए। और ये फ्रांस का दंगा जो शुरू हुआ था एक घटना के बाद, वो घटना थी एक शिक्षक की हत्या। कहा ऐसा जाता है कि उन्होंने अपने स्कूल के कक्षा में मोहम्मद पैगंबर साहब का एक विवादित कार्टून बच्चों को दिखाया था, जिसके बाद उसी स्कूल के एक छात्र ने उस टीचर की पेरिस से 22 किलोमीटर दूर हत्या कर दी थी, गले रेत की हत्या कर दी। उसके बाद फ्रांस की सरकार ने इस विवादित कार्टून दिखाने वाले सैमुअल पैटी की फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया और ये जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो ये बयान दिए कि ये भी हिंसा जो भी हुआ सैमुअल पैटी का वो हत्या निंदनीय थी। उसके बाद से वहाँ की मुस्लिम आबादी इसके खिलाफ खड़ी हो गई, सड़कों पर उतर गई। उसके कुछ दिनों बाद और भी कई हत्याएं इसको लेकर हुई, जिसके बाद पूरा फ्रांस का मुस्लिम समाज और बाकी अन्य समाज दोनों दो गुट में बंट गए और फिर दंगा शुरू होने लगा। इसके खिलाफ और भी देश जो थे वो मुस्लिम कंट्रीज में इसके फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यहाँ तक आगे चल के ये हुआ कि फ्रांस का जो उत्पाद का बहिष्कार का भी घोषणा किया गया अन्य मुस्लिम देशों के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में वो दंगा आखिर क्यों शुरू हुआ, ये पूरी घटना के बारे में विस्तृत रूप में आपको हम जानकारी देंगे। तो हमारे साथ आगे वीडियो जरूर देखिए। इसके साथ में हम आपको पूरी फ्रांस के दंगा आखिर शुरू कैसे हुआ ये पूरी जानकारी देंगे। असल में इस विवाद की शुरुआत 16 अक्टूबर को हुई, जब फ्रांस में सैमुअल पैटी नाम की एक शिक्षक की स्कूल के पास गला काटकर हत्या कर दी गई। सैमुअल पैटी ने अपने स्टूडेंट को पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए थे। पेरिस से 24 किलोमीटर की दूरी पर इस नृशंस हत्या को 18 साल के एक नवयुवक ने अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि वह पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाए जाने को लेकर खफा था। सैमुअल पैटी की हत्या से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बेहद नाराज हुए और उन्होंने पैटी के प्रति सम्मान जाहिर किया। इसके बाद पैटी को मरणोपरांत फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और इस समारोह में खुद मैक्रो शामिल हुआ। उन्होंने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया था। कई इस्लामिक देशों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने पैगंबर के अपमान करने वाले को सम्मानित किए जाने की निंदा की। शिक्षा की हत्या के बाद सरकार पर मुस्लिम संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगा था। कई जगहों पर मस्जिदों पर हमले की बात भी कही जा रही थी। फ्रांस सरकार और मुसलमानों के बीच खाई काफ़ी पहले से बढ़ती आ रही है। 2004 में फ्रांस पहला यूरोपीय देश बना जिसने हिजाब को बैन कर दिया था। कुछ साल बाद उसने हिजाब पहनने और चेहरा ढकने के खिलाफ कानून भी बना दिया। पेरिस से प्रकाशित होने वाली व्यंग पत्रिका में भी पैगंबर का कार्टून छापा गया था, जिसको लेकर पत्रिका के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ था। हाल ही में इस पत्रिका ने एक बार फिर पैगंबर के कार्टून को छापा था। इसको लेकर भी दुनिया भर के मुसलमान नाराज हुए थे। आपको बता दें कि फ्रांस में रहने वाले ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग गरीब और अलग थलग रहने वाले हैं। यहाँ के रहने वाले मुस्लिमों का मानना है कि फ्रांसीसी सरकार इस्लामिक परंपरा की विरोधी है। अरब और अन्य दूसरे देशों के अप्रवासियों को लेकर उनके मन में हमेशा से भेदभाव की भावना रही है। कुल मिलाकर फ्रांस पर फासीवादी रवैया, नस्लवादी बर्ताव और राजनीतिक फायदे के लिए वैश्विक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगता रहा है। हाल ही में हुए सभी कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हमले को दूसरे देश से आए शख्स और इस्लामिक स्टेट ग्रुप से संबंध रखने वाले फ्रांसीसी नागरिकों द्वारा अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले 2015 में भी चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया था और इसमें 12 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में फ्रांस के कुछ मशहूर कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। 7 जनवरी 2015 को चार्ली हेब्दो पर हुए हमले के बाद फ्रांस में चरमपंथी घटनाओं की एक लहर सी आ गई थी, जिसके बाद फ्रांस के रेडिकल इस्लाम को काफ़ी बहस हुई और इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश भी की गई। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि फ्रांस के दंगे आखिर क्यों शुरू हुए, इस दंगे की वजह क्या थी। तो आगे और भी हम अगली कड़ी में एक और 2020 की एक और ऐसी घटना के बारे में जानकारी देंगे जो 2020 के अखबारों और न्यूज़ चैनलों की सुर्खियां बनी। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे जो वीडियो हो उसको शेयर भी कीजिएगा ताकि
और लोग इस जानकारी को ले सकें। तो अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहे बिहार डेली नाउ।